बताया था जो ये सेल्फ लव, ये जो लव होता है ये फुलफिलमेंट, सेल्फ फुलफिलमेंट से आता है। तो मुझे पूछना था फुलफिलमेंट वाली स्टेज कहाँ पे कैसे पहुँचेगी? एक्सीलेंट क्वेश्चन, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। या मोस्ट वेलकम। और कोई कुछ पूछना चाहता है? सर आप कहते हो जहाँ एक्सपेक्टेशंस होती हैं वहाँ प्यार नहीं होता, बट मैं सारे सर्कमस्टांसेस समझने के बाद भी बस एक डाउट रहता है कि थोड़ी सी केयर मिले, वो भी नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? जब भी मैं बोलता हूँ कि हमारे अंदर कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो तो इसका मतलब आई एम 100% श्योर बहुत सारे लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। देखो, जो आप कह रहे हो, अगर मैं आप ही के पॉइंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ, आप किसी के साथ में आपकी मान लो मैरिज हो गई और वो बंदा है, आपको सिगरेट पीना बिल्कुल पसंद नहीं है और वो घर में बैठ करके आपके सामने सिगरेट पीता रहता है और आपके मुंह पे ही धुआं छोड़ता है तो क्या यहाँ पे एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि वो ऐसा ना करे या नहीं होनी चाहिए? तो एक्सपेक्टेशंस होना बुरा नहीं है, बट एक्सपेक्टेशंस हमेशा रियलिस्टिक होनी चाहिए। रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक में फर्क समझ आ गया हमको? अनरियलिस्टिक मीन्स कि आप सिगरेट पीना ही छोड़ दो, दैट इज अनरियलिस्टिक, क्योंकि एक बंदा 20 साल से सुट्टेबाज बना है, वो 20 मिनट में नहीं छोड़ सकता है, तो दैट इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। बट ये एक्सपेक्ट करना कि भाई तू घर में मत पी, एटलीस्ट मेरे साथ में मत पियो, पीना है तो वहां जाकर, या अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चों के सामने मत पियो। अपनी लाइफ तो आप खराब कर रहे हो, ठीक है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट बच्चों की लाइफ एटलीस्ट खराब मत करो। दैट इज रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। फिर भी सामने वाला बंदा नहीं मानता तो, और अलग होना पड़ता, छोड़ दो, दैट इज पार्ट ऑफ लव। जैसे ही कुछ भी गलत हो, यू नीड टू टेक अ स्टैंड। दैट टेकिंग ऑफ अ स्टैंड और फाइटिंग फॉर व्हाट इज राइट इज पार्ट ऑफ लव। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी वेरी क्लियर कि ये प्यार कैसे होता है। क्या ये हमको क्लियर है? क्या ये पता है? हम कभी कहते हैं कि प्यार हमको चीजों से हो जाता है, तो चीजों से प्यार कैसे हो सकता है? क्या वो चीज हमसे प्यार करती है? आप कहते हो मुझे इस चीज से प्यार है, तो इस चीज को आपसे प्यार नहीं है, आप खुद ही तो क्रिएट कर रहे हो ना अपने माइंड में। तो अब आप क्या क्रिएट करोगे? अब आप कैसा लव क्रिएट करोगे? लव हमेशा वन साइडेड ही होता है, इसको अच्छे से समझ लेना। टू साइडेड लव की इल्यूजन से बाहर आ जाओ, क्योंकि टू साइडेड लव की इस इल्यूजन की वजह से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आपके दिमाग में पता नहीं क्या भर दिया गया है मूवीज से, यहां से वहां से, कि टू साइडेड लव नाम की कोई चीज होती है। कुछ नहीं होती है, इट इज ऑलवेज वन साइडेड। समझ लेना इसको ध्यान से। जब हम पूरी तरफ से कहीं पर भी जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, फ्रेगमेंटेड नहीं होते हैं, तो क्या हम खुश होते हैं? नहीं होते हैं। कहीं गए हो हॉलिडे पर, वहां पर कुछ देर के लिए बीच बीच में ऐसे मूवमेंट्स आए, आप बैठे हुए हो और आप पूरा पूरा जो भी कुछ दिख रहा है वहां पर, एक सी बीच है, आसमान है, बादल है, ये है, वो है, हवा चल रही है, कुछ हो रहा है, वहां पर बैठे हो और कुछ देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए आप एक हो गए हो सबसे, तो उस मोमेंट में क्या होता है? खुशी होती है? नहीं होती है? इसी को प्यार कहते हैं। कब प्यार की स्टेट अचीव होती है? जब कुछ कॉमन हुआ है ना, कुछ एक साथ में दोनों एक स्टेट में पहुंच गए, तो जुड़ गए, कुछ मिनट्स के लिए, कुछ घंटों के लिए जुड़े और फिर एकदम से अलग हो गए। या अगर शुरू में जब पहला प्यार जिसको आप बोलते हो, वहां पर कुछ महीनों के लिए, है ना, हाँ, एकदम बड़ा अच्छा लग रहा होता है, दोनों ही अपना बेस्ट दिखा रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे को वो दिखा रहे हैं जो सामने वाला देखना चाहता है, अपनी बुरी साइड नहीं दिखा रहे। हाँ, ये है, बदबू नहीं दिखा रहे, सिर्फ खुशबू दिखा रहे हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं जिनको किसी इंसान से प्यार नहीं मिलता है, या तो वो किसी जानवर से जुड़ते हैं, कुत्ता बिल्ली पाल लेंगे। तो ऐसा इंसान जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग जीरो है, जिसको समझ ही नहीं है लाइफ की, प्यार की, वो कुत्ते से तो प्यार कर सकता है, इंसान से नहीं कर सकता। इंसान से सिर्फ वो आदमी प्यार कर सकता है और उस प्यार को इमॉर्टल बना सकता है, यानी कि वो ऐसा हो कि वो मिटे ही ना, जो बहुत ज्यादा समझ रखता है। तो इस इल्यूजन से पहले बाहर आ जाओ कि प्यार के लिए समझ नहीं चाहिए, प्यार के लिए इतनी समझ चाहिए जिसकी कोई हद नहीं है। तो अब क्या करो? अब प्यार की गहराई को देखो, एक्चुअल में देखो अब प्यार क्या है। हम अंदर कैसे रियलिटी को देखें और उसके बेस पर हमारी अंडरस्टैंडिंग हो, उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हमारे थॉट्स हो, और वो थॉट्स ऐसे हो जहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जहां पर सिर्फ प्यार ही प्यार हो, जहां पर सिर्फ सब कुछ जुड़ा पड़ा हो, अलग ना हो कुछ भी। जहां पे आप सेपरेट हो जाते हो तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। मैं और तू, वहीं पर तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। हम में कॉन्फ्लिक्ट कैसे होगा? हम में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। हम मतलब सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे,
अंदर तक आप यू फील हम, मतलब मैं और तू नहीं है वहां पर, लेकिन अंदर से हम हैं। तो हम अलग हो रहे हैं किसके लिए? हमारे लिए, मेरे लिए नहीं। ये प्यार है जी। हम साथ में हैं तो हमारे लिए, हम अलग हो रहे हैं तो हमारे लिए, हम है वहां पर। अब सब कुछ इंक्लूड हो गया है वहां पर, और हम में मैं और तू दोनों आ गए हैं। इसमें कुछ भी छूटा नहीं है। दिस इज कंप्लीट लव, दिस इज रियल लव। फिर इस हम में सिर्फ एक या दो लोग या मेरी फैमिली, मेरा ये छोटी सोच नहीं होगी। इस हम में सब कुछ आ जाएगा। ये हम सिर्फ इंडियन तक नहीं रहेगा। मैं इंडियन हूं, तू पाकिस्तानी, यहीं पे तो लड़ाई झगड़े हैं। ये मैं और तू भी तो है। मैं भी इंसान हूं, तू भी इंसान है। बताओ क्या है यहां पे लड़ाई झगड़ा? और ये सच है झूठ है? ये कोई कहानियां नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, जैसे दुनिया कहानियां सुनाती है। रियलिटी बता रहा हूं। रियलिटी क्या है कि हम सब एक दूसरे से और इस पूरे के पूरे यूनिवर्स से जुड़े ही हुए हैं, अलग है ही नहीं। हमको लगता है कि हम एक दूसरे से अलग हैं। जैसे ये लगता है और इसके बेस पर हम अपनी एक दुनिया बनाते हैं यहां पर अंदर, तो उस दुनिया में चारों तरफ लड़ाई झगड़े होते हैं, केओस होते हैं, अंदर भी और बाहर भी। लेकिन जैसे आप इस रियलिटी को एज इट इज देख लेते हो कि रियलिटी क्या है, जुड़े पड़े हैं, इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि अलग हो ही नहीं सकते। दुनिया का कोई भी रिलीजन, कोई भी स्पिरिचुअल गुरु, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी इंसान आकर के इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता कि हम सब जुड़े पड़े हैं। ये रियलिटी है। और इस रियलिटी के बेस पर जो आपकी ये जो समझ है ये पक्की हो गई, एक बार ये समझ आपकी गहरी हो गई, तो ये जो यूनिटी है, ये जो स्टेट है, दिस स्टेट ऑफ लव, दिस वननेस, दिस कांट बी टेकन अवे फ्रॉम यू। दिस विल ऑलवेज बी देयर।